ये खान का नजरिया है, ये खान ने बुलाया है, खान के मानने वाले तो आए। खौफ उनको सोने नहीं दे रहा, खौफ उनको लाहौर की जो अभी सड़कें हैं ना, जो पीटीआई के नौजवान यूथ के झंडे लेकर निकले हुए हैं और जो लोग रात के इस पहर यहाँ आए खड़े हैं, वहाँ खवातीन खड़ी हैं, ये खौफ है। कल आप देखिएगा ये जलसा मीनारे पाकिस्तान तो से ऊपर तो रिंग रोड तक सरों का समुंदर होगा इंशाल्लाह। इंसान तो है नहीं है, इनकी स्टैंडर्ड ग्रोथ तो ही नहीं है। खान साहब जो कहते हैं मवेशी मंडी दे दी है, कल उनकी बोली आम लगाए गए, इनको बेच देंगे, पाकिस्तान बेचने नहीं देंगे, इनको इधर इसी में बेचेंगे। जब इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर चौकीदार और काजी चोरों के साथ मिल जाएगा ना, तो फिर क्या होगा इस मुल्क। अब अवाम तो सड़कों पे निकलेगी, ये अवाम के उस दिन से डरे। हम वल्लाही कहते हैं इनसे कि जिस दिन अवाम इनको गिरवानों से पकड़ पकड़ के और इनका बुरा हाल करेगी। इमरान खान इंशाल्लाह अवाम है और अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। खान की मोहब्बत है जी। क्या सर, खान की मोहब्बत इतनी कि अपने आप को भी तकलीफ दे बंदा? कोई मसला नहीं है, मेरी तकलीफ कोई ऐसे जो खान तकलीफ कर रहा है वो हमारी तकलीफ इतनी खास नहीं है। मतलब जी मैं आ सकता हूँ व्हील चेयर पे, तो वाम भी आ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मीनारे पाकिस्तान से 30 किलोमीटर दूर एक वीराने में मीनारे पाकिस्तान से अब काने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की एनओसी मिली, तो मिली ऐसे कि तमाम जगहों पे कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं। आवाम को जितनी मुसीबत तकलीफें दे सकते हैं वो बाअख्तियार जो हमारे बैठे हुए हैं वो दे रहे हैं, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ। नाज़रीन किराम, हर जगह पे कंटेनर लगे हुए हैं, आने वाले तमाम रस्तों पर कंटेनर लगा दिए गए हैं, गाड़ियां नहीं गुजर सकती। मैं तमाम रास्ते देखता हुआ आ रहा हूँ, ये अब आपको वीराना में आपको दिखाने लगा हूँ कि ये जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट आपको दिखेगी कि आपके सामने एक ये मैदान है, इसकी ज़मीन भी थोड़ी सी अगर आप देखेंगे तो दलदल की तरह है। बड़ी ऐसी जगह दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहाँ पर वो चाहे भी तो बड़ी मुश्किल से, बड़े बड़े चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन मुझे लग रहा है वो कर देंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हमने देखा है कि वो कर दिया था जलसा उन्होंने, लेकिन मीनारे पाकिस्तान की जो एनओसी नहीं मिली उस पर बताया जा रहा है कि बड़े शक व शुबात हैं। और हकीकतन तौर पर हमने देख लिया यहाँ पर भी एनओसी मिलने के बावजूद भी कंटेनर खड़े किए गए, लोग गिरफ्तारियां शुरू करी, गिरफ्तार किया गया पुलिस वाले से, मोहर साहब से, नासिर साहब से जब मैंने सवाल किया कि भाई ये कंटेनर क्यों लगाए गए आपने, एनओसी तो मिल चुकी है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस तमाम चीज़ों के बावजूद आवाम किस तरह से पहुंच रही है, हर तरफ से आपको आवाम आती दिखेगी और आवाम जो है वो पहुंच रही है। पता नहीं, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, आप कहाँ से आ रहे हैं मेरे भाई? मैं काने से। अच्छा, आप काने से ही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में शामिल होने के लिए आए। क्या कहेंगे आप, इमरान खान से उम्मीदें हैं? इंशाल्लाह। ठीक है जी, आगे चलेंगे, मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से भाई? मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। कब पहुँचे यहाँ पर? मैं आज सुबह 10 बजे पहुँचा। सुबह 10 बजे पहुँच गए। जगह कैसे मिली? बड़ी मुश्किल से मिली होगी। जगह बस सुबह से बैठे हुए थे हम डीसी ऑफिस के बाहर, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस्लामाबाद से आए, पहले डीसी ऑफिस बैठे? बिल्कुल। फिर मेरे जराए के मेरा जो अंदाजा है फिर मीनारे पाकिस्तान भी बैठे होंगे। बिल्कुल। सुबह उधर गए, पहले मीनारे पाकिस्तान गए, फिर वहाँ से हम डीसी ऑफिस गए, डीसी ऑफिस से फिर अब हम यहाँ आए। और यहाँ पर पहुँचने का भी बड़ा तवील रास्ता हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हैं, उसके बाद एक बंदे ने हमें राइड दी है बाइक पे, यहाँ पे फिर हम बाइक पे आए हैं। ना करें आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आप लिफ्टें ले लेके पहुँचे? एक तो हमें 15 महीने बाद इजाज़त मिली है और फिर उसके बाद रुकावटें लगा दी हैं, ये तो बात समझ से बाहर है। यार आप ना आते, छोड़ देते, क्यों इतना जरूरी समझा आपने आना? खान साहब से मोहब्बत है, खान साहब इस मुल्क की जंग लड़ रहे हैं, तो क्यों ना आए खान साहब के लिए। आप इतनी तकलीफें सहने के बावजूद यहाँ पर आए। हमारी क्या तकलीफें हैं, वो 15 महीने से अंदर हैं, उनकी बेगम अंदर हैं, तो असल तकलीफ तो उनकी है। अरे आपकी ये मेहनत है जनाब। ये अगर मैं आपको थोड़ा सा ना बताऊं, मैं लाहौर का रहायशी हूँ, 30 किलोमीटर का रास्ता है मीनारे पाकिस्तान से काने का। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल। अब अगर हम देखें, भाई भी हमारे सामने मौजूद है, लाहौर के ही आप सब, अगर मैं गलत को ना आपने मुझे रोक देना है। 30 किलोमीटर का पहले भाई ने सफ़र तय किया। अच्छा, पहले तो उन्होंने इस्लामाबाद का सफ़र तय किया, फिर उन्होंने सफ़र तय किया जनाब मीनारे पाकिस्तान का। मीनारे पाकिस्तान से जब ये बैठे रहे, गिरफ्तारियाँ हुई, डंडे पड़े, फिर उसके बाद नाज़रीन इकराम 30 किलोमीटर का सफ़र तय किया। और वो 30 किलोमीटर का जो सफ़र था, जो 40 या 50 मिनट में होना था, वो 2 घंटे में हुआ है, क्योंकि हर तरफ कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं। ऐसी है मेरे भाई। हम 5-6 घंटे डीसी ऑफिस बैठे, 5-6 घंटे डीसी। उससे पहले सुबह लाहौर हाई कोर्ट में भी गए थे। मेरे भाई ने कुछ खाया पिया है? बस थोड़ा बहुत खाया, अब इंशाल्लाह जाके खाएंगे। तो ये जज्बा क्या है मेरे भाई? बस ये खान साहब से मोहब्बत है और ये इस मुल्क के लिए मोहब्बत है और कुछ भी नहीं है। खान साहब से मोहब्बत है। नाम क्या है आपका मेरे भाई? मेरा नाम उस्मान मलिक है। उस्मान मलिक साहब हैं, आप इस्लामाबाद से आए हुए हैं। आप कहाँ से सर?
सर लाहौर से हम। आप लाहौर से ही हाँ हैं जी। सर, आप लाहौरी हैं। ये बताइएगा, मीनारे पाकिस्तान से यहाँ तक का सफर 30 किलोमीटर बनता है जी। ये तो 5 घंटे का रास्ता हो गया, होना तो 1 घंटे का चाहिए था। तो क्या देखते हैं आप, हर जगह कंटेनर लगे हुए हैं। भाई अभी हम आए हैं, सारे रास्ते ये जो पास वाले रास्ते ये ब्लॉक कर दिए उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही लाहौर तो दूर की बात है, लाहौर तो अब दूर हो गई यहाँ से। वो बहुत दूर हो गया। जो मंडी के करीब करीब रास्ते जो आते हैं ना, सारे कंटेनर लगा दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हम देखता तो हूँ। ये लोगों से पूछ के इधर से आए हैं, वो रास्ता है गाँव के अंदर से आए हैं, लेकिन अलबत्ता आप पहुंच गए यहाँ पर। पहुँच गए। माशाल्लाह बस सर। जज्बा है भाई, आना तो पड़ेगा ना। ये जज्बा इमरान खान के लिए। बात भला क्या है जी। जब इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर चौकीदार और काजी जब चोरों के साथ मिल जाएगा ना, तो फिर क्या होगा इस मुल्क का? बुरा हाल होगा ना। इस कौम का कितना बुरा हाल किया है इन्होंने। अभी देखो, जलसे की इजाज़त खुद देते हैं, इसी तरह इन्होंने इस्लामाबाद में किया, इसी तरह लाहौर कर रहे हैं। तो ये क्या है, जो चोर लोग आवाम का मैंडेट चोरी करके और जिन देखो, अब इससे आगे तो ख़त्म होगी ना सब। बिल्कुल सब खत्म। चौकीदार और काजी आपने बात खत्म कर दी। बिल्कुल वो सब एंड हो गया। बिल्कुल। तो क्या करे ये अवाम कहाँ जाए? इस अवाम का कोई बताओ ना, इस अवाम के लिए क्या? आखिरी हल रखा है, जलसे में आना इमरान खान का। इंशाल्लाह अब अवाम तो सड़कों पे निकलेगी। ये अवाम के उस दिन से डरें। हम वल्लाही कहते हैं इनसे कि जिस दिन अवाम इनको गिरवानों से पकड़ पकड़ के और इनका बुरा हाल करेगी। अवाम की आखिरी उम्मीद इमरान खान है क्या? सिर्फ मेरे अवाम इमरान खान नहीं है, इमरान खान इंशाल्लाह अवाम है, और अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, और इंशाल्लाह इनका बांग्लादेश से भी बुरा हाल होगा। हम इनको कहते हैं कि उस दिन से इंशाल्लाह डरें ये और बाद आ जाए। बाज आ जाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, हाँ। ठीक है। आप लाहौर से ही हैं? हाँ इंशाल्लाह ये मेरा इलाका है। आए, आपका इलाका है। अच्छा, मैं और मजीद बात करता रहूंगा, आपके सामने लोग हैं। आप भी लाहौर से ही हैं? जी लाहौर। अभी क्या टाइम है? पुलिस मेरे घर खड़ी हुई। अच्छा, दिखा दें जी, ये पुलिस घर में खड़ी हुई है भाई के। मैं पीटीआई का सदर हूँ। आप पीटीआई के कहाँ के सदर हैं जी? यूनियन जी बगा आपने बता दिया यूसी 232 का। 271 271 का। अच्छा, ये भी अभी वसूख का हो ये गया हाल। कि पुलिस भी आ रही है घरों पर, मतलब के खौफ इमरानिया सर चढ़ के बोल रहा है। ऐसी है जी, बिल्कुल ऐसी है। आगे चलेंगे और बात करते हैं। भाई आप कहाँ से हैं? जे बग्गा जे बग्गा से यहाँ पर आ रहे हैं। कितना टाइम लगा यहाँ पर आने? इधर हमें 1 घंटा लगा है पूरे आने में। पूरा घंटा लगा है आपको आने में। ठीक है जी, 5 मिनट का रास्ता है। ठीक है। 5 मिनट का रास्ता 1 घंटे में तय हुआ है। जी ऐसे 5 मिनट का रास्ता 1 घंटे में। अच्छा, यहाँ पर आइएगा, मैं आपको दिखा दूं। हमारे यहाँ पर भाई बैठे हुए, जरा दिखा दीजिएगा। रात के 11-12 बज रहे हैं और हमारे जो भाई हैं वो यहाँ पर बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। कहते बैठे ना, हम आपके पास बैठेंगे। भाई रात का समय है, जो घंटे का सफर होता था 5 घंटे में तय किया है। कहाँ से आ रहे हैं ये बताइएगा पहले। लाहौर से आ रहे हैं, दरबार की बैक साइड से। तो कितनी देर में सफर तय किया है इधर बड़ी का? मुश्किल से आए हैं, जगह जगह ये बंदिश की हुई है। इधर एग्जिट पॉइंट पे इन्होंने बंद किया हुआ है रास्ता। तो जरूरी क्या था यहाँ पर आना? ना आते यार। अब खान की काल थी, उसके लिए तो जान हाजिर है। अल्लाह अकबर, उसके लिए जान भी हाजिर है। ठीक है जी। आप कहाँ से आए जी? लाहौर से ही। लाहौर से आए। क्यों जरूरी था आना भाई इधर पे? खान साहब की काल थी। खान साहब की गाल थी। जी सर, आप भी जी बिल्कुल। इसके इमरानिया में मुब्तला हैं? मैं कहता हूँ बहुत हद तक। बहुत हद तक मुब्तला हैं। सर जी, क्यों आना जरूरी था जलसे में? बस खान ने हमें बोला था कि आपने लाहौर में जलसा करना है, तो खान का आर्डर, लोहे का गार्डर। लोहे का गार्ड है। हमें आना पड़ा, फिर मजबूरी है हमारी। खान जब बोलता है तो फिर मजबूरी बन जाती है। फिर मजबूरी बन जाती है। जी सर, क्या कहेंगे, क्यों जरूरी था इतनी रात को यहाँ पर आना? हमारा दूल्हा आ रहा है, अली अमीन डंडापुर। हम दुल्हन को साथ लेकर जाएंगे इधर से। आज आपकी मेहंदी की रात है? मतलब मेहंदी की रात है। जी सर, क्या कहेंगे इस वक्त? जी इंशाल्लाह ये कल का जो दिन इंशाल्लाह यहाँ पे नज़ारा जो होगा इंशाल्लाह ताला, हमेशा की तरह खान साहब वह लीडर है जो अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये तारीखी जलसा होगा इंशाल्लाह। जी सर, आप क्या कहेंगे? सर एक शेर कहूँगा मैं इमरान शेर, बस छोटा शेर कहिएगा। छोटा है। जी बोले। मैं एक पान हूँ, मुंह में जाते ही मर जाऊंगा, मरते मरते इमरान तुम्हारे होंठों को रंग जाऊंगा। अवाम की मोहब्बत आपके सामने है। अब जरा सामने चलेंगे
आपको दिखाते रहेंगे नाज़रीन किराम के आवाम। जी सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम भाई जी बग्गा से आए हैं। जी बग्गा से आए हैं। आप लोग कितनी देर में पहुंचे यहाँ पर? तकरीबन जलील होके 1 घंटे में पहुंचे हैं। जलील होके 1 घंटे में, 10-15 मिनट का रास्ता, 10-15 मिनट का रास्ता 1 घंटे में तय हो रहा है। लेकिन आवाम रुकने वाली नहीं है, आवाम नहीं रुकने वाली, जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले। जी सर, आगे आप कहाँ से आ रहे हैं भाई? सर हम यहाँ के मुकामी और इंशाल्लाह हम मेजबानी करेंगे पूरे पाकिस्तान। आप यहाँ के मुकामी मेजबानी करेंगे। जी सर, कहाँ से हैं आप? इधर मुकामी है? नहीं, हम जेडू गांव से आए हैं। जेडू गांव कहाँ पर पड़ता है ये? तकरीबन इधर से 5 मिनट का रास्ता है। और अब आप 5 मिनट का रास्ता कितनी देर में तय किया? तकरीबन 25 मिनट में गया। 25 मिनट में तय किया, मतलब 5 मिनट के रास्ते 25 मिनट और 1 घंटे के रास्ते 5 घंटे में तय हो रहे हैं। आवाम जरा मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंट शहरों से। जी सर, आप कहाँ से? अल्लाह ने चाहा सुबह खान के जितने मेहमान है ना, इंशाल्लाह दिलो जान से उनकी हिफाजत करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। आप काने के रिहायशी? आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, काने की हमारा हल्का इधर काने के लोग, काने के नून लीग के लोग हैं। वो पटवारी इधर आपको ना दूरबीन के साथ भी नहीं मिलेगा। नहीं यार, कसम से खत्म हो गई है। दूरबीन के साथ भी ढूंढेंगे ना, पूरे एरिया में पटवारी नहीं मिलेगा। अगर पटवारी होते तो ये 47 की हुकूमत कैसे आती? 45 की आनी चाहिए थी ना। पटवारी नहीं है इधर, पटवारी नहीं है, पटवारी बिल्कुल नहीं है। आप मेजबानी करेंगे और आप कह रहे हैं कोई मसला नहीं, आप लोग जगवग के आए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जितने भी बंदों से मिले हैं, कोई एक बंदा मुझे दिखा दे जिसके माथे पे आपको कुछ डर की जरा सी लकीर भी नजर आई है। यकीन करें, नहीं देखी। हम खान के लिए मरने के लिए तैयार हैं। और खान के लिए नहीं, खान का मतलब है पाकिस्तान। बिल्कुल, खान का मतलब है पाकिस्तान। खान हमारे लिए खड़ा, हम उसके लिए खड़े हैं। हम उसके लिए खड़े हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको ना मजीद दिखाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई, लोग यहाँ पर मेज़बानी भी कर रहे हैं। ज़रा आप मेरे इस तरफ अगर देखेंगे तो आपको एक दिखेगा, अगर आप इसी तरफ देखेंगे तो दूसरे लोग मिलेंगे। जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका हल्का है सर। जी सर। हम तो यहाँ पर सफर करते थे। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 30 किलोमीटर का सफर मीनार पाकिस्तान से यहाँ पर घंटे में तय हो जाता था, आज 5 घंटे में तय हुआ है। जगह जगह पर कंटेनर। कैसे देखते हैं सर इस चीज़ को? सर ये उनकी बुखलाहट का मुंह बोलता सबूत है। ये पागल हो चुके हैं। बुखलाहट भी लफ्ज़ छोटा है। अच्छा। और सुबह ये इनको दिन को तारे नजर आएंगे, दिन को तारे नजर आएंगे, इनको तारे नजर आएंगे कल इंशाल्लाह ताला। एनओसी के बावजूद, मिलने के बावजूद हम कंटेनर देख रहे हैं। ये तो खुली खिलाफ वर्जी है हाई कोर्ट की। आप क्या समझते हैं इस चीज़ को? एनओसी के बाद जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये वही हरकतें हैं जो इन्होंने 8 फरवरी को अवाम का मैंडेट चुरा के और फॉर्म 47 के तहत इनकी जो हुकूमत बनी है, ये उनका यही मतलब दोहरा चेहरा है कि एनओसी भी दिया है और रुकावटें भी लगा रहे हैं। भाई कश्तियाँ जला दी हैं आपने? मुकम्मल तौर पर जला दी हैं। तमाम कश्तियाँ जल गई हैं। तमाम कश्तियाँ जल चुकी हैं। और ये लाहौर की तारीख का एक मुनफरद जलसा होगा, तारीखी जलसा होगा। और यहाँ पे फॉर्म 45 के तहत मेरा जो NA 124 है, यहाँ पे PP का एक इलेक्शन PP 164 से शहबाज शरीफ ने लड़ा और बुरी तरह वो नाकाम हुआ और वो हारा। इसी हलके के नीचे मरियम नवाज, उसने भी इलेक्शन लड़ा महर शराफत के ख़िलाफ़ और वो भी बुरी तरह से यहाँ से हमसे हार के गई है। और कल हम इनको उससे बड़ा 8 फरवरी से बड़ा सरप्राइज़ देंगे और ये एक कामयाब तरीन जलसा होगा। आप मेज़बानी करेंगे कल? ऐसी आपका हल्का है यहाँ? हम मेज़बानी कर रहे हैं। अगर इन्होंने कोई रुकावट डाली, वो रुकावटें दूर होंगी। इनकी कल हम, अगर इन्होंने कोई इस तरह आवाम के जो पुरअमन एहतजाज है उसके राह में सुबह इन्होंने कोई रुकावटें डाली, तो वो रुकावटें भी सुबह पूरी मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह ताला ख़त्म होंगी। ये हम फ़कीरों का हल्का है और खान साहब ने जो हमें ये एजाज़ बख्शा है, हम खान साहब को मायूस नहीं करेंगे, मायूस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। मुकामी MNA थे, हम यहाँ पर आ जाते हैं, आपको बाकियों भी दिखा देते हैं। सामने देखेंगे आप, लोग आना शुरू हो गए, इमरान खान के नारे और ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं डिफरेंट शहरों से आना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त रात है, रात का पहर है और आवाम जो है वो रुक नहीं रही है और आवाम कह रही है कि हम लोग आएंगे और हर चीज़ पार करते हुए आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, सब खैरियत है? भाईजान, आपने तो NOC ले ली थी, NOC के बावजूद फिर आपको जगह जगह पर कंटेनर दिखाई दे रहे हैं, तमाम चीज़ें। क्या राय साहब बात कर रहा था तो ये NOC उन्होंने दिया, वो पंजाबी की हमारी कहावत है, गोंगलों तो मिट्टी लानी। ये उन्हें गोंगलों तो मिट्टी लाई है डर की, खौफ की वजह से। और खौफ उनको सोने नहीं दे रहा। खौफ उनको लाहौर की जो अभी सड़कें हैं ना, जो PTI के नौजवान यूथ के झंडे लेकर निकले हुए हैं और जो लोग रात के इस पहर यहाँ आए खड़े हैं, वहाँ ख़वातीन खड़ी हैं, ये खौफ है।
लाहौर जिंदा दिलाने, लाहौर कहते हैं जिंदा दिलाने लाहौर का शहर है। कल आप देखिएगा ये जलसा मीनारे पाकिस्तान तो से ऊपर तो रिंग रोड तक सरों का समुंदर होगा इंशाल्लाह। ये सरप्राइज उनका यही था, इन्होंने जानवर है बेसिकली, इंसान तो है नहीं है, इनकी स्टैंडर्ड ग्रोथ तो ही नहीं है। खान साहब जो कहते हैं मवेशी मंडी दे दी है, कल उनकी बोली आम लगाए गए, इनको बेच देंगे, पाकिस्तान बेचने नहीं देंगे, इनको इधर इसी में बेचेंगे और जाती उम्रा में इंशाल्लाह कह रहे हैं कि साथ जाती उम्र। मैं आपको सरप्राइज करना उनके ज़हन में होगा, फिर कोई जाएगा, कोई मेरे मुर्शद के पाँव पकड़ेगा, कोई गोडे को हाथ लगाएगा, ये मुर्शद जादी करो नहीं। मुर्शद ने कहा अब ये जलसा होना है क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का NOC होता है डयाला जेल से। मतलब आप ये कह रहे हैं कल खौफ इमरानिया और खौफ इंसानिया दोनों देखने को मिलेंगे। तो इनको खौफ इमरानिया है, इनको रात को सोने नहीं देगा, ये खाना खाना छोड़ जाएंगे, एंजाइटी के पेशेंट बन जाएंगे ये लोग। अच्छा, ये साइको हो जाएंगे सारे। ये 3-3 ख्वाब आवर गोलियां खा के नींद इनको नहीं आएगी। इमरान खान अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, अल्लाह ने उसको मुकाम दिया है। 2011 में नवाज शरीफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी को एक बात कही थी कि इमरान खान को रोक लो, ये हम सब को खा जाएगा। और आज देख लो, अब तो ये बिल्कुल खा गया है इनको, ये तो खत्म हो गया। आप तो यह क्या करते हैं, डॉक्टर हैं, बूट पॉलिश करते हैं, बूट पॉलिश करके इन्होंने फेक गवर्नमेंट ली है। रजीम 18 सीटों की बनता है तो बनता है, 18 सीटों की प्राइम मिनिस्टर और 20 सीटों की CM जो जेली है। अब ये इनको यही खौफ है कि पब्लिक निकलेगी, पब्लिक इंशाल्लाह निकलेगी और पूरा पाकिस्तान निकल रहा है। और यहाँ पे आप देखें ये जलसा का छोटा हो जाएगा और पूरा लाहौर जलसा का बन जाएगा। इनका जो सरप्राइज है ना, इनका सरप्राइज इनको हम देंगे और सरप्राइज यही है कि पूरा लाहौर में जलसा होगा। ये ना भी आप जितने लोग आपका कैमरामैन दिखा सके, हमजा शहबाज ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान जितने लोग अभी सिर्फ जगह का सुन के आ गए, हमजा शहबाज ने लाहौर में इससे बड़ा जलसा नहीं किया हुआ। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। गलियों तांग गलियों में 100 कुर्सी लगा के इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में जलसा किया है। मैंने वो रिपोर्ट किया था बिल्कुल। अभी तो मेरे मुर्शिद का सिर्फ रात है और देखे वो खवातीन, कैमरामैन दिखाए ना, वो खवातीन आ गई, लोग आ गए, बच्चे आ गए, ये को पकड़ के लाया है, ये को बिरयानी भी आए हैं। सर बड़ा मुश्किल है यहाँ पर आना, 30 किलोमीटर का रास्ता है, हर जगह कंटेनर है, हर जगह कंटेनर है, लोग गाड़ियां ऊपर, वो देखे गाड़ियों का रश, अब देखे रिंग रोड पे गाड़ियां रुक रही हैं, लोग आ रहे हैं। ये खान का नजरिया है, ये खान ने बुलाया है, खान के मानने वाले तो आएंगे। खान ने बुलाया। और NOC कैसा दे रहे हैं कि जो पैदल रास्ते हैं ना इर्द गिर्द या छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ भी कंटेनर पहुँचाए जा रहे हैं, लोगों को खौफ। और पूरे पंजाब में इस टाइम जो है ना, पंजाब पुलिस जो कच्चे के डाकुओं के साथ मुकाबला नहीं करती, जो लाहौर में चोरी डकैती जिनका काम है उनको कंट्रोल करना, वो लोगों के शरीफ घरों के लोगों के घरों में घुस रहे हैं, लोगों की चादर चार दीवारी को पामाल कर रहे हैं। ये खौफ जो है ना, ये इमरान खान का खौफ है। इंशाल्लाह इनको खा जाएगा और इनकी बोली इसी मवेशी मंडी में लगेगी कल और ये माइनस में जाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम। आपको मैं मजीद दिखाता रहूँगा। आप देख सकते हैं कि ख़वातीन आ चुकी हैं और एक बड़ा ही माहौल बन चुका है। मतलब कि मैंने आपको ये कहा था मीनारे पाकिस्तान पे कि अगर आप लोग मीनारे पाकिस्तान में इजाज़त नहीं देते तो जगह जगह आप PTI का जलसा देखेंगे। और अब हम देख रहे हैं, ये देखिएगा यहाँ भी जलसा हो रहा है एक, और फिर यहाँ पर भी जलसा हो रहा है, फिर आगे आपको वो गाड़ियाँ दिख रही हैं, वहाँ भी जलसा हो रहा है, ऊपर एक देखेंगे अगर आप तो वहाँ भी जलसा हो रहा है। हर तरफ आपको जलसा देखने को मिलेगा क्योंकि नाज़रीन किराम इमरान खान के लोग जिद्दी बड़े हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बड़े जिद्दी हैं भैया, जिद्दी बड़े हैं। देख लो ये सारे जिद्दी लोग यहाँ के। आप क्या कहेंगे मरियम नवाज को, क्या मैसेज है भाई? मरियम नवाज को मैसेज है बस तैयार हो जाए, सुबह तैयार हो जाए। आज मेहंदी की रात है। हाँ समझ लो आज मेहंदी की रात है। और बात करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि आवाम इधर पे आ रही है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है आप? सब खैरियत है? जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत। सब खैरियत है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि लोग हर तरफ से यहाँ पर आ रहे हैं। मतलब कि एक जगह जलसा हो जाता मीनारे पाकिस्तान में, कल लोग आते हैं, तैयारियां करते हैं, ठीक है, लेकिन अब जगह जगह पे अब आपको जलसा देखने को मिलेगा। और कंटेनर जो रखे गए हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं वहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और गुजरते चले जा रहे हैं। ये एक जो माहौल देखने को मिलेगा, लग ऐसा रहा है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो जलसा होने जा रहा है, चैलेंजेस का सामना तो है, लेकिन अब देख रहा है ये इस चैलेंजेस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह मैनेज करती है। आइए मीनारे पाकिस्तान फिर यहाँ पर किस तरह से आ रहे हैं ये बताइएगा।
जाएगा, किस तरह रास्ता करके आ रही है? खान से मोहब्बत है इसलिए तो आ रहे हैं हम। नहीं, कैसे आए हैं आप? गाड़ी पे आए, कैसे आए? गाड़ी पे आए हैं। और कितना टाइम लग गया आपको? घंटा लग गया जी। घंटा लग गया जी। तो ये इस हालत में तो आपको आराम करना चाहिए, आपको बैठना चाहिए, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आए, क्या इतना क्या जरूरी है इमरान खान की मोहब्बत? खान की मोहब्बत है जी। क्या सर, खान की मोहब्बत इतनी कि अपने आप को भी तकलीफ दे बंदा? कोई मसला नहीं है, मेरी तकलीफ कोई ऐसे जो खान तकलीफ कर रहा है वो हमारी तकलीफ इतनी खास नहीं है। जो इमरान खान तकलीफ काट रहा है वो हमारी तकलीफ से बालातर है। हाँ जी, उनकी मोहब्बत से हम आए हैं यहाँ पे। उनकी मोहब्बत से आए हैं जी। क्या आवाम को पैगाम है जी? कल कैसे आए आवाम? कि कल जी मैं आ सकता हूँ व्हीलचेयर पे, तो वाम भी आ सकती है। क्या बात की आपने, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है जी जी। आवाम के लिए एक ही मैसेज है कि कल आए यहाँ पर। हाँ जी, आना चाहिए वाम को, वो खान के लिए आना चाहिए। खान के लिए आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आपका नाम जी? मलिक तोकीर अब्बास। मलिक तोकीर अब्बास साहब। अच्छा, ये एक जगह पर MNA अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की तस्वीर पकड़ के ले आए। भाईजान कहाँ से आ रहे हैं, पहले ये बताएं। जाती उमरा से। जाती उमरा से आ रहे हैं? हाँ जी। भाई, जाती उमरा की आवाम तो नवाज शरीफ के साथ होनी चाहिए। क्यों वजह? उनका घर है ना वहाँ पर। घर उन्होंने मुल लिया, साढ़े पैसे लिया ने। ठीक हो गया। तो आप हैं इमरान खान के जाती उमरा में? इमरान खान के सिपाही हम। यार मतलब यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, क्यों आए यहाँ पर? ये जरूरत साढ़े आने वाले बच्चों की जरूरत है, इस करके आए हैं। आने वाले वक्त की जरूरत है, खान की जरूरत है, इस मुल्क की जरूरत है। किहड़ियां किहड़ियां गल्लां तुहानूं दस्सिए हुण, ज़्यादा बोलांगे तो काम मुट्ठ के चला जाएगा। आपकी मोहब्बत है जी। जाती उमरा से। आप कहाँ से आए जी? हम चौंगी अमर साधु से हैं। आप कहाँ से जी? जी जी, चौंगी अमर साधु से। आप लाहौर से ही हैं सारे? ऐसी आप भी लाहौर से हैं? जी, मैं रायगढ़ से। रायगढ़ से। आप भी लाहौर से? जी, लाहौर से। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर आपको लोग दिखेंगे, मतलब कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि एक मैसिव क्राउड कल देखने को मिलेगा। चैलेंजेस का सामना तो है, ना अभी स्टेज लगी है ना कोई चीज़, लेकिन नाज़रीन किराम हो सकता है कि कल जो है वो एक सरप्राइज देखने को मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद।